अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया भर में ओमाइक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोविड स्पेशलिस्ट की हैसियत से मैंने ये जरूरी समझा कि कोरोना के खिलाफ अमली मैदानी जिंदगी हो, मरीजों का इलाज करना हो या मीडिया वॉरफेयर, मुझे इन दोनों महाजों पे काम करने की जरूरत है। हम पहुंच जाएंगे कोरोना के बारे में, इलाज में होने वाली पेशरफ्त, हर चीज के बारे में इंशाल्लाह आपको आगाही देंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोविड हो भी जाता है तो उसके इलाज और तशखीस और उसकी रहनुमाई के लिए भी हम मौजूद रहेंगे। हम आपको नजर आएंगे सोशल मीडिया में हर जगह, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां जहां आपको हमारी जरूरत होगी इंशाल्लाह आप हमें वहां पाएंगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी ओमिक्रॉन की मौजूदगी में और भी ज़्यादा अहमियत है। वो ये है कि सेहतमंद अफराद आजकल इन दिनों में ख़ास तौर पे अपने फेफड़ों को, लंग्स को कैसे ज़्यादा बेहतर करें, कैसे ज़्यादा महफूज बनाएं, कैसे उनको स्ट्रेंथन करें कि अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में उनको प्रॉब्लम हो तो वो बेहतर तरीके से अपने फेफड़ों को, लंग्स को इस्तेमाल कर सकें, उनके ऊपर बीमारी का, डिज़ीज़ का असर कम से कम हो और वो जल्दी रिकवर कर जाएँ। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के हवाले से है, ये तमाम हेल्दी अफराद के लिए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को जो हमारा अगला फेसबुक लाइव प्रोग्राम होगा वो होगा कि जो लोग कोरोना से रिकवर कर चुके हैं या पहले से COPD, अस्थमा या सांस के किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको क्या करना चाहिए, और फिर ब्रीदिंग की टेक्निक्स किसी आले के साथ और उसके बगैर, ये सारी चीज़ें हमारे अगले प्रोग्राम में होंगी। तो आज तमाम जो हेल्दी अफराद हैं, जो सेहतमंद अफराद हैं, आज का प्रोग्राम उन सब के लिए है, जिसमें मैं उन्हें बताऊंगा कि आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि आप सब के ज़हन में एक सवाल आ रहा हो, वरना मैं खुद ही सवाल उठाता हूँ, आपको जवाब देता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइजिंग, उससे मसल डेवलप होते हैं ना। लंग्स बजाते खुद छोटा सा गोश्त का हिस्सा, नरम सा होता है ना, जेली की तरह का फेफड़ा होता है, उसमें तो मसल्स नहीं होते, तो फिर इसकी एक्सरसाइज, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो मैं आपको यहाँ ये बात समझाता और बताता चलूँ कि लंग्स बजाते खुद मूवमेंट नहीं करते। ये वाली जो मूवमेंट होती है, जो लंग्स के साथ हमारे पसलियाँ हैं और पसलियों के साथ जो गोश्त, ये जो चांपे हैं और फिर जो डायफ्राम, जो असल में सांस लेने का पट्टा है, वो असल में मूवमेंट कराता है, जिसके नतीजे में फेफड़ा खुलता है और फेफड़ा फिर बंद होता है। तो असल में जब हम ये बात करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स की या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, तो उसका बराह रास्त मतलब ये होता है कि वो वाले तमाम गोश्त या पट्टे, मसल्स जो हमारे सांस के अमल के दौरान इस्तेमाल होते हैं, अगर हम उनको तगड़ा कर लेंगे तो सांस की ताकत खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। और दूसरी एक और चीज़ है, अगर थोड़ी देर के लिए आप मिसाल के तौर पे गुब्बारा ले लें, गुब्बारा, फेफड़ा अगर गुब्बारे की तरह है और गुब्बारा जो है वो 1 लीटर की कैपेसिटी वाला है, तो जब उसके अंदर हमने पहले हवा भरी और वो थी 1/2 लीटर की, तो अभी उस फेफड़े, उस गुब्बारे के अंदर 1 लीटर के होने की कैपेसिटी मौजूद है, तो हमने हवा डाली, थोड़ी ज़्यादा होने की कैपेसिटी मौजूद है। ये जो नॉर्मल सांस मैंने लिया और निकाला, जो हर वक्त हम कर रहे होते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता, ये छोटा सांस होता है। मेरी उंगलियों पर ज़रा नजर रखें कि बिल्कुल छोटा सांस, लेकिन जहां जरूरी हो इतना बड़ा गहरा लंबा सांस हो सकता है, और जब सांस बाहर निकालना हो तो आपने नोट किया, जो हम आम सांस लेते हैं वो इतना होता है, लेकिन जब गहरा सांस लेते हैं तो फेफड़े के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कैपेसिटी रखी है कि उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो मकसद है वो फेफड़े की जो अपनी कैपेसिटी है उसको फुल कैपेसिटी तक हवा भरना भी है। उस इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि कैसे करना है। 2 चीज़ें। तीसरा, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज असल में वो जो योगा या मुराकबा, उससे मिलती जुलती कैफियत भी हो जाती है ना, तो जिसकी वजह से सुकून, इत्मीनान, पट्ठों में सुकून, दिमाग में सुकून, रिलैक्सेशन की एक फीलिंग आती है। तो इन 3-4 वजूहात से ब्रीदिंग की जो टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग का जो तरीक़ेकार है, जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, उसके साथ आपके
पट्टे भी मजबूत होंगे सांस वाले, फेफड़े खुद मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाएंगे, और उसके साथ एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी रिलीव होगा। तो आप अपनी सेहत में बहुत मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। अच्छा, सबसे जो इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है किस वक्त आपने करनी है। याद रखिए कि जब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं पेट पे प्रेशर आता है। जब पेट पे प्रेशर आता है तो बड़ा ज़रूरी है कि आपने जब खाना खाया है तो खाना खाए हुए कम से कम 1 घंटा गुजर जाए या 2 घंटे गुजर चुके हो तो फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग की टेक्निक को बेहतर है खाली पेट करें। जब खाली पेट होंगे तो सांस ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब कभी आपने जी भर के खाना खाया हो तो सांस भी पूरी तरह नहीं आ रहा हो। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एम्प्टी स्टमक हो, खाली मैदा हो, या खाना खाए हुए आपको 2 घंटे गुजर चुके हों, 1 से 2 घंटे, ताकि मैदा खाली हो चुका हो। तो फिर आपके लिए ब्रीदिंग टेक्निक करना ज़्यादा आसान होगा। फिर ये किस वक्त नहीं करना, याद रखिए अगर आपको इन दिनों में किसी वजह से बुखार हो रहा हो, या दिल की धड़कन तेज़ रहती हो, या पाँव पे सोजे महसूस हो रही हो, आप फिट नहीं हैं, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अभी से आगाज़ मत करें। आप उसके लिए पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी जो असल कंडीशन पहले से चल रही है, बुखार है, सांस खराब है, या दिल की धड़कन तेज़ है, या पाँव पे सोज है, इस तरह के मसले पहले इनको हल कर लें। जब डॉक्टर साहब आपको डिक्लेयर कर दें तो फिर आप अपनी फिटनेस की तरफ या अपनी ब्रीदिंग टेक्निक की तरफ वापस आएंगे। और अगर एक ब्रीदिंग टेक्निक आपने शुरू की और उसके करने के दौरान ऐसी कौन कौन सी अलामात है, अगर आ गई तो आपने फ़ौरन ही सांस लेना छोड़ देना है। ये ऐसे ही है जैसे हम जिम जाते हैं, मसल्स उठाते हैं, जब हम थक जाते हैं या पसीनो पसीन हो जाते हैं, हमारी बस हो जाती है, तो फिर हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। तो सांस की जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, सांस की जो एक्सरसाइजेज हैं, उनमें भी यही बात है। अगर आप सांस लेते लेते थक जाते हैं, या आपको पसीना आना शुरू हो जाए, या आप महसूस कर रहे हो कि बस यार अब मेरे से हो नहीं है, तो आपने अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना, वहीं पे आपने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को स्टॉप कर लेना है। आमतौर पे 5 मिनट का एक सेशन और दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा आपके फेफड़ों को सेहतमंद और तंदुरुस्त और सुपर फिट रखने के लिए काफ़ी होगा। तो 5 मिनट सुबह के और 5 मिनट शाम के बहुत हैं, जिसमें आप अपनी फिटनेस को बहुत बेहतर लेवल तक ले जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स की तरफ कि कौन कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, और आपको जो बेहतर लगे, जो अच्छी लगे, वो आप अपना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो ब्रीदिंग टेक्निक है हम उसका नाम देते हैं बेली ब्रीदिंग, या पेट के ज़रिए सांस लेना, नाफ में सांस भरना। असल में जो फेफड़ों का जो मूवमेंट का अमल है, हमारा एक मसल जिसका अंग्रेज़ी में नाम डायफ्राम है, वो ब्रीदिंग के इस अमल को कंट्रोल करता है और उसको लेकर चलता है। अगर हम डायफ्राम के पट्टे को मजबूत कर लेते हैं तो उसके ज़रिए फिर हमारे सांस लेने की सलाहियत, सांस रोकने की सलाहियत और तेज़ तेज़ सांस लेने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। तो अभी जो ब्रीदिंग टेक्निक, जो बेली ब्रीदिंग है, ये हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, और लेट के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है लेट के करने वाला है, तो मैं अभी जाके बेड पे लेटता हूँ और फिर आप मुझे देखिएगा। मैं कैमरे को भी ज़रा रोटेट कर दूँ और ये मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली चीज़ें नज़र आ सकें। ठीक है, फिर हम दोबारा आके अपना कैमरा सेट कर लेते हैं। लीजिए, जब हमने ब्रीदिंग टेक्निक जो कि बेली ब्रीदिंग है, डायफ्राम की ब्रीदिंग है, डायफ्राम कहते हैं पेट, जो चेस्ट और पेट के दरमियान मसल होता है उसको डायफ्राम कहते हैं। जब ये वाली टेक्निक करनी है तो उसके लिए मैं पहले लेट जाता हूँ और लेट के आपको फिर दिखाता हूँ। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर लेट के ऐसा मामला हो कि आपका ये वाला हाथ है ये आप इसके ऊपर रख लें, बिल्कुल नाफ के ऊपर रख लें, और ये वाला जो हाथ है वो आप अपना चेस्ट के ऊपर रख लें। बिल्कुल ढीले हो जाए, आंखें बंद कर लें, सुकून महसूस करें, और अब मुंह बंद कर लेना है और नाक से सांस लेना शुरू करना है। और उस दौरान आपने महसूस करना है कि आपका ये वाला हाथ जो पेट के ऊपर है ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर को आएगा, और चेस्ट की मूवमेंट आपको इस हाथ से फील होगी। और आपने बाकायदा नोट करना है कि जब आपका हाथ बाहर को आता है तो इसकी उंगलियां ऐसे बाहर को आती हैं। जब आपने सांस अंदर लेना है तो आपने दिल में ही गिनती शुरू कर लेनी है, और फिर अपने सांस को कुछ देर के लिए रोक लेना है, जितना आपके लिए रोकना आसान है, और फिर नाक से ही सांस बाहर निकाल देना है। सांस रोक लिया। जब रोकना काफ़ी हो गया है, अब नहीं रोका जा रहा, तो बाहर निकाल देना है। आपने 5 मिनट की ये एक्सरसाइज जो है ना, ये रूटीन अपनानी। जिन लोगों को लेट के अच्छा लगे वो लेट के कर लें, वरना यही तरीका, यही जो डायफ्राम की जो एक्सरसाइज है ये हम बैठे हुए भी कर सकते हैं। जब हम बैठे हुए करने की बात करते हैं तो उसका भी तरीका ये होगा कि ये आप यहाँ रख लेंगे पेट के ऊपर, और ये वाला हाथ आप यहाँ रख लेंगे। उसी तरह आंखें बंद
सुकून माहौल। नाक से सांस अंदर भरें, जब भर चुके हों तो रोक लें, और फिर जब रोकने की बस हो जाए तो बाहर निकाल दें। इसी तरह यही अमल इसी तरह हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। जिसको जिस तरह करने में सहूलत है, मैं थोड़ा कैमरा सेट करूँ ताकि आप अच्छी तरह व्यू को देख सकें। बीइंग ए सिंगल पर्सन सारा कुछ आप ही करना है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा लीजिए जी। अब आप खड़े में भी सेम ये हाथ यहाँ रख लें और ये वाला हाथ पेट के ऊपर रख लें और आराम से गहरा सांस अंदर खींचें, सांस रोक लें। जब तक रोकना आसानी से मुमकिन हो रोकें, उसके बाद निकाल लें। अब आपने गौर कर रहे हैं कि इस अमल के दौरान पेट बाहर को आता है, डायाफ्राम जो मसल है वो ब्रीदिंग में हिस्सा लेता है। अब यहीं पे मैं एक और टेक्निक आपको बताता चलूँ, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। उसके अंदर हमारे जो पसलियों के अंदर जो मसल्स लगे होते हैं, उसके अलावा जो गर्दन के और पीछे जो मसल्स होते हैं, ये भी हिस्सा लेते हैं। इसको कहते हैं यॉन एंड स्माइल टेक्निक। यॉन एंड स्माइल टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम ऐसे अपने बाजुओं को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और उसके साथ मुंह को पूरा खोल देते हैं, जैसे जमाई लेते हैं, और फिर अपने हाथों को वापस नीचे की तरफ लेके आते हैं पूरे दोनों बाजुओं को, और साथ मुस्कुरा देते हैं। खैर मैं तो वैसे मुस्कुराते रहता हूँ। तो अब ये जो यॉन इनके जमाई और स्माइल करके मुस्कुराना टेक्निक मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की सेकंड टेक्निक है। और आप गौर कीजिएगा, जब आप खुद ये करेंगे तो लागत समझ जाएगी कि वाकई तमाम मसल्स कितने हिस्सा लेते हैं। फुल भर लिया, एक बार फिर, ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप 3 से 5 मिनट जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त करती है करें। ये हमने सेकंड टेक्निक जो है सीख ली है। एक तीसरी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं परस्यू लिप ब्रीदिंग। अब मैं बैठ के बाकी अपनी वीडियो को सेशन को मुकम्मल करता हूँ। दोबारा कैमरे की तरफ आ जाते हैं और उसको सेटिंग कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, और फिर हम इस प्रोसेस को जारी रखते हैं जनाब। अच्छा जी, तो जो तीसरी टेक्निक है उसको कहते हैं परस्यू लिप। उसका मतलब ये होता है कि सांस अंदर लिया और जब बाहर निकालने का वक्त आएगा तो उस वक्त सांस नाक से नहीं निकालना बल्कि मुंह से निकालना, और वो किस तरह, जैसे सीटी बजाने की कोशिश करनी हो, जैसे मोमबत्ती बजानी हो, जैसे गुब्बारे में हवा भरनी हो। अब मैं करके दिखाता हूँ। सांस अंदर भरा, रोक लिया, और उसके बाद फिर उसी तरह मुंह बंद कर लें और नाक से सांस लें, रोक लें, जितनी आसानी से रोक सकते हैं रोक के रखें, और फिर जब रोकना मुश्किल हो रहा हो तो फिर ये है परस्यू लिप ब्रीदिंग। ये वाली ब्रीदिंग टेक्निक उस वक्त करते हैं जब काफ़ी सांस फूला हुआ हो, और उस वक्त भी बड़ी हेल्प करती है। चौथी जो टेक्निक है वो है ब्रेथ स्टेकिंग, जिसका मतलब क्या है, अगर मैं पूरा सांस तो लेता हूं, मैं करके दिखाता हूं। ये सारा मैंने एक सांस भरा है। फर्ज कर लीजिए 1 लीटर की कैपेसिटी का मैंने सांस भरा है, तो अब मैं सांस अंदर लेने का जो अमल है उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लूँगा। जैसे 1 लीटर की पेप्सी होती है और पेप्सी के 4 जो डायरेक्ट 250 ml वाली जो होती है रेगुलर पेप्सी, वो 4 हों बोतलें, तो फिर 1 लीटर की बनती है। तो अब ये समझे, मैं अपनी सांस को 4 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। जब मैं अपनी सांस को 4 हिस्सों में तकसीम कर लूँगा तो देखिए ज़रा, यहाँ पे आके मेरी फेफड़े की कैपेसिटी फुल होगी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लीटर की कैपेसिटी फेफड़े में होती है, तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये मेरी उंगली है 0 पे। मैं अपने सांस का पहला जो हिस्सा है, चौथा हिस्सा, इसे कहते हैं ब्रेथ स्टैकिंग। जैसे एक बोरी पे ऊपर बोरी, एक बोरी और ऊपर बोरी, एक बोरी और बोरी, या ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट। तो इसी तरह एक लंबी जो सांस है उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करके वक्फे
वक्फे से लेते हैं। ये भी हमारे सांस के पट्टे जो ब्रीदिंग मसल्स होते हैं ना, उनको ट्रेन करने का एक तरीक़ेकार होता है। अब एक और चीज़ है, वो है स्निफिंग, कि सूंघना जो होता है, जब हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो ये भी ब्रीदिंग के मसल्स को बड़ी स्ट्रॉन्ग करता है। नाक मुंह बंद रखेंगे और अब मैं अपनी उंगलियों से आपको सिमुलेट करूंगा ब्रीदिंग कैसे हो रही है। मैंने तकरीबन एक दफ़ा सांस अंदर भरने में 10 दफ़ा स्निफ किया है। तो ये स्निफिंग है, ये हमारे सांस के पट्टे को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो अभी तक हमने जिन ब्रीदिंग टेक्निक्स को सीखा है वो है डायफ्राम की ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग या पेट से सांस लेना, लेट के भी हो सकता है, बैठे बैठे भी हो सकता है, खड़े होकर भी हो सकता है। दूसरा हमने सीखा कि पस्यू लिप कि जब सांस बाहर निकालना है तो ऐसे करके करना है। फिर हमने सीखा कि ब्रेथ को मुख्तलिफ हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ के देना। फिर हमने जमाई और मुस्कुराना, ये वाली टेक्निक सीखी। ये सारी टेक्निक जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें से जो जो आपको अच्छी लगती है, जो जो आपको अपील करती है, आप अपना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ स्निफिंग को करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने बैली ब्रीथिंग को करना है। अगर बहुत करें तो स्निफिंग तेज तेज सांस लेने के कमल है, और जो बैली ब्रीथिंग है वो आराम से सुकून, ठंड बॉल, सुकून क्या कहते हैं, ठंड बॉल जो है ना, वो प्रोग्राम है। तो अब जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसको अपना सकते हैं। ये आज का जो ब्रीदिंग टेक्निक का सेशन है, ये तमाम पहले से हेल्दी सेहतमंद अफराद के लिए है, जहां हम ब्रीदिंग की इन एक्सरसाइजेस के दौरान ना तो हमने कोई डिवाइस को, कोई गैजेट को, किसी चीज़ को इस्तेमाल किया है, सिर्फ अपनी बॉडी और अपने मसल्स को ही इस्तेमाल करते हुए हमने सांस लेने की मुख्तलिफ टेक्निक सीखी हैं। दिन में 2 से 3 दफ़ा और एक दौरानिया में 5 मिनट की एक्सरसाइज हमें करने की ज़रूरत है। तो इस तरह करने से आपके फेफड़े जो हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी के अंदर है ना, और उसके साथ पूरी कैपेसिटी के साथ साथ फिर अगर मुश्किल वक्त जब आएगा तो उस वक्त ये भरपूर कारकर्दगी करने के काबिल रहेंगे। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम के अंदर तो जो पहले से जिनको लंग्स का प्रॉब्लम मौजूद है उन मरीजों के लिए ब्रीदिंग टेक्निक की बात करेंगे, और वहाँ पे फिर आ जाएगा हमारे पास जो मुख्तलिफ मेडिकल के कुछ आला जात या डिवाइसेस हैं जो आसानी से आपको मेडिकल स्टोर फार्मेसी से मिल जाएंगी, और उनके ज़रिए फिर आपने जो ब्रीदिंग का अमल दोहराना है या टेक्निक्स करनी है, ये उन अफराद के लिए हम अगले सैटरडे को ये प्रोग्राम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये ब्रीदिंग टेक्निक आपके लिए बहुत काम आएंगी, आपकी फिटनेस से बेहतर होगी। आपके कुछ सवालात हों, इस हवाले से पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई ज़हन में कोई बात और आ रही हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक के अलावा हमारा यूट्यूब का चैनल मौजूद है, जहाँ पे मेरी पहले से बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, जहाँ आप जाके अपनी मेडिकल के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, कोरोना के बारे में जो सवालात हैं, उनके बारे में जवाबात वहाँ से ले सकते हैं, अपनी मालूमात बढ़ा सकते हैं। और इसी पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को तमाम आसमानी और ज़मीनी मुसीबतों से, आफात से, बीमारियों से महफूज फरमाए। खुदा हाफिज़।